हेलो एवरीवन, आई एम आरती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जैसा आप देख सकते हैं कि आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमने एक पूरी सीरीज स्टार्ट की हुई है टेंस की, जिसमें मैं 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पर। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने सारा का सारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारा क्लियर किया है। और इस वीडियो को आप तभी प्रॉपरली समझ पाओगे जब आप उन वीडियोस को देख लोगे, ठीक है। तो अगर आपने देखी है वेल एंड गुड है, नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है रहा, रही, रहे, और प्रेजेंट की पहचान होती है, हूँ, हो। यानी कि जब भी आपके सामने ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए जिसमें रहा है, रही है, रहे है, रही हूँ, रहा हूँ, रही हूँ और रहे हो, ये आ जाते हैं तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के होते हैं। जैसे अगर मैं हिंदी में सेंटेंस बोलती हूँ, वह खेल रहा है, वह खेल रही है, वे खेल रहे हैं, है ना। अगर मैं इसका मतलब वह, मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रही हूँ, तुम खेल रहे हो, है ना। आए ना सब में रहा, रही, रहे और है, हूँ, हो। तो बस अगर आपको पहचानना है कि सेंटेंस कौन से टेंस का और कौन सा पार्ट है, तो आप उसके लास्ट में देख लीजिए और इनकी आइडेंटिफिकेशन लर्न कर लीजिए, तो आप इजीली पहचान पाओगे और इनका जो रूल होता है वो इजीली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए रूल देखते हो। मैंने पहले बताया था कि हम 5 टाइप्स के सेंटेंसेस करेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, 2 टाइप्स के इंटरोगेटिव एंड देन इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो चलिए हम पहले पॉजिटिव का रूल देखते हैं। और देखिए टेंस क्या है। टेंस इज ऑल अबाउट द वर्ब, राइट, एंड हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है टेंस? बस हमें ये याद रखना है, जितने भी टेंसेस हम सीखेंगे बस हमें केवल ये याद रखना है कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, कौन सी वर्ब यूज होती है, दैट्स इट। बस इतना ही याद रखना है और कुछ भी नहीं रटना। अभी जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया था आप लोगों को, तो उसमें मैंने बताया था कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है एंड हेल्पिंग वर्ब क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, डू एंड डज। इसी तरीके से अगर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करती हूँ तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी फॉर्म, सॉरी मेन वर्ब कौन सी यूज होती है, मेन वर्ब फोर्थ। मेन वर्ब फोर्थ का मतलब है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब हम लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं मेन वर्ब फोर्थ। तो चलिए पॉजिटिव रूल देख लेते हैं। तो पॉजिटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस मेन वर्ब फोर्थ, ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स, ठीक है। तो ये आप रूल लर्न कर लीजिएगा। एग्जांपल देखते हैं इसका। ही इज प्लेइंग द गेम, वह गेम खेल रहा है। दे आर प्लेइंग द गेम, ये तो बहुत ऑब्वियस सा कॉन्सेप्ट है कि सिंगुलर नंबर के साथ में हम इज लगाते हैं, प्लूरल नंबर के साथ अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगाते हैं, और अगर सब्जेक्ट आई है तो तब हम आई के साथ लगाते हैं एम। तो यहाँ पे सेम वही है, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हमने इज यूज किया, मेन में आईएनजी लग गई है और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। ही इज प्लेइंग द गेम, वह गेम खेल रहा है। दे आर प्लेइंग द गेम, वे गेम खेल रहे हैं। आर इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट, ओके। नेक्स्ट नेगेटिव रूल देखिए। नेगेटिव रूल में क्या, मैंने पहले भी आपको बताया था, बस आप पॉजिटिव रूल लर्न कीजिए और क्या क्या चेंजेस आते हैं वो सारा मॉडिफाई करना होता है, वो आप देख लीजिए कैसे होता है। तो नेगेटिव में होता है क्या है, नोट हम लगाते हैं। तो नोट जब हम लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे, तो यहाँ पे नोट आ जाएगा। सेम रूल है, बस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट यूज हो जाएगा। कैसे बन जाएगा रूल, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नोट प्लस मेन वर्ब फोर्थ, ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स, ठीक है। पॉजिटिव रूल सेम टू सेम है, बस नोट लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद में। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। ही इज नॉट प्लेइंग द गेम, देखिए ही इज नॉट, देखिए ही सिंगुलर नंबर है, इज हमने लगाया है उसके साथ में, आफ्टर दैट नोट। ही इज नॉट प्लेइंग द गेम, वह गेम नहीं खेल रहा है। दे आर नॉट प्लेइंग द गेम, वे गेम नहीं खेल रहे हैं। चलो इसका इंटरोगेटिव करते हैं। इंटरोगेटिव में मैंने पहले भी आपको बताया था, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, सेकंड क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस की बात करती हूं तो ऐसे सेंटेंस हिंदी में क्या से स्टार्ट होता है, जैसे क्या तुम खेल रहे हो, क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या तुम पाठ याद कर रहे हो, क्या तुम बाजार जा रहे हो। तो ऐसे सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होते हैं वो कहलाते हैं फर्स्ट टाइप के इंटरोगेटिव। और जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रख देते हैं। अब देखिए पॉजिटिव रूल को ही देखिए, लुक एट द पॉजिटिव रूल। तो हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम निकाल के स्टार्टिंग में ले आएंगे यहाँ पर। तो रूल क्या हो जाएगा,
इज आर एम प्लस सब्जेक्ट, बस इतना ही चेंजेस होना और सारा रूल सेम रहेगा। तो यहाँ पे सेम वही तो चेंज हुआ है, यहाँ पे इज आर एम आ गया है, ये सब्जेक्ट है, मेन वर्ब फोर्थ ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखते हैं, इज ही प्लेइंग द गेम, क्योंकि ही है सब्जेक्ट हमारा तो हमने स्टार्टिंग में लगा, तो क्या हो जाएगा मीनिंग, क्या वह गेम खेल रहा है। नेक्स्ट, आर दे प्लेइंग द गेम, क्या वे गेम खेल रहे हैं। ठीक है, होप समझ में आया होगा यहाँ तक आपको। चलिए नेक्स्ट रूल करते हैं, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप है ना। इंटरोगेटिव सेकंड टाइप अब होता क्या है, हिंदी में समझिए पहले। वे ऐसे सेंटेंस जिनके बीच में इंटरोगेटिव वर्ड्स आता है, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसने, ये सारे के सारे वर्ड सेंटेंस के बीच में, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, है ना, वे क्यों रो रहे हैं, तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो। तो सारे के सारे जितने भी हिंदी के सेंटेंस मैंने बोले सबके बीच में इंटरोगेटिव वर्ड है, लेकिन जब हम इनको ट्रांसलेट करते हैं तो ये सारे के सारे इंटरोगेटिव वर्ड स्टार्टिंग में आ जाते हैं। अब देखिए ध्यान से, सेम जो पहले वाला रूल है वो ही रहने वाला है सेकंड टाइप का भी। कैसे, ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे इंटरोगेटिव वर्ड्स को एक बार को हाइड कर देती हूँ, लुक एट दिस, इज आर एम मेन वर्ब फोर्थ, सॉरी इसमें सब्जेक्ट रह गया हमारा, तो क्वेश्चन वर्ड्स प्लस इज आर एम एंड यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट एंड देन आएगा मेन वर्ब फोर्थ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये अगर हम इतना रूल देखते हैं तो ये सारा का सारा एज इट इज नीचे आएगा, बस डिफरेंस क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड्स लग जाएंगे इससे पहले, ये रूल एज इट इज और इससे पहले क्वेश्चन वर्ड्स, तो रूल बन जाएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड्स प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फोर्थ ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। चलो एग्जाम्पल देखते हैं इसका, वेयर इज ही प्लेइंग द गेम, वह गेम कहाँ खेल रहा है। तो ये वेयर आ गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब आ गए। याद रखिएगा क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आनी कंपलसरी होती है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। अगर क्वेश्चन वर्ड्स लगा देते हैं और उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब उसके बाद नहीं लिखते तो वो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। हाँ, इनडायरेक्ट सेंटेंस में चलता है ये रूल, जब हम इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद चली जाती है, बट अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव वर्ड्स के बाद में आना कंपलसरी होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड, वेयर इज ही प्लेइंग द गेम, वह गेम कहाँ खेल रहा है। नेक्स्ट, वाई आर दे प्लेइंग द गेम, वे गेम क्यों खेल रहे हैं। तो ये वाई हो गया यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वर्ड्स, यहाँ पे वेयर हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया है एंड देन ये दोनों की दोनों हेल्पिंग वर्ब हो गई है और ये हो गए हमारी मेन वर्ब और सारे अदर वर्ड्स बचे इसमें ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव। सेम यही रूल रहेगा, यही वाला दोनों में यही फॉलो होगा। बस क्या करना है, पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर सिंपल सेंटेंस है नेगेटिव विदाउट इंटरोगेटिव तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद लग जाता है नोट, लेकिन अगर सेंटेंस क्वेश्चन वाला होता है यानी कि इंटरोगेटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है तब नोट जाता है सब्जेक्ट के बाद में। इस बात को बहुत अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, तो रूल सेम, यही वाला रूल सेम फॉलो होगा। तो क्वेश्चन वर्ड्स आप ले लीजिए, क्वेश्चन वर्ड्स प्लस इज आर एम एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट देन नोट मेन वर्ब फोर्थ ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देख लेते, दोनों तरीके के एग्जाम्पल देख लेते हैं। हु इज नॉट प्लेइंग द गेम, ठीक है, अगर मैं इसको ये बोलती हूँ हु इज नॉट प्लेइंग द गेम, गेम कौन नहीं खेल रहा है। वाई आर दे नॉट प्लेइंग द गेम, वे गेम क्यों नहीं खेल रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको यहां से ये बना देती आर दे नॉट प्लेइंग द गेम, ये बन जाएगा कि क्या वे गेम नहीं खेल रहे हैं। तो हम इसको वाई यानी कि इंटरोगेटिव वर्ड से भी बना सकते हैं, और अगर हमें क्या वाला बनाना हो तो हम यहाँ से वाई को हटा देंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा आर दे नॉट प्लेइंग द गेम, क्या वे गेम नहीं खेल रहे। और अब क्या मीनिंग है इसका, वाई आर दे नॉट प्लेइंग द गेम, वे गेम क्यों नहीं खेल रहे है। आई थिंक ये सारा का सारा आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो शायद ये समझ में आपको आ गया होगा। अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप दोबारा देख लीजिएगा। बस मैंने एक बात बताई है वो ही याद रखिएगा। जितने भी टेंसेज हम सीखेंगे आपको याद रखना है मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, कौन सी मेन वर्ब यूज होती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, दैट्स इट। बस यही सब कुछ टेंस होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।